अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल हमारा हो चुका था। इसके बारे में मैं आपको तफसीर के साथ बता भी चुका हूँ कि इसका तर्जुमा क्या था और इसमें हमारे से किस बात की तरफ इशारा किया गया था। आज हम पढ़ते हैं कि तहारत यानी पाकी। पाकी किस सूरत में हो सकता है, या तो वज़ू करके या तो गुस्ल करके। तो सबसे पहले हम वज़ू का पढ़ लेते हैं। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, यानी फ़राइज़ कहते हैं कि अगर वज़ू के दौरान उन जगहों को हमने छोड़ दिया तो हमारा वज़ू ही नहीं हुआ। समझ में आ गई, यानी हमारा वज़ू ही नहीं हुआ। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी 4 फ़राइज़ हैं। कितने? 1 2 3 4 फ़राइज़ हैं। तो 4 फ़राइज़ हैं, ये आप बच्चों को भी आप समझा सकते हैं इस तरीके से, इंशाल्लाह बच्चों को भी याद हो जाएगा। तो 4 फ़राइज़ हैं। 4 फ़राइज़ में से सबसे पहला फ़र्ज़ हमारे पास आ जाता है कि जी चेहरा धोना, यानी पेशानी की बालों से लेकर थोड़ी की नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक, यानी पूरा का पूरा चेहरा धोना। यानी ये नहीं कि यहाँ पर मुंह मार दिया और यहाँ पर छोड़ दिया, ये गलत काम है। बालों की ये जगह सूखी रह जाती है, तो ये पूरा का पूरा चेहरा धोना चाहिए। अगर जिसकी दाढ़ी हो तो बस वो पूरा चेहरा धो ले, और अगर दाढ़ी तर हो जाए तो ठीक। लेकिन जिसकी दाढ़ी छोटी हो यानी कम हो दाढ़ी, अंदर चमड़ा नज़र आता हो, तो उसको चाहिए कि वो दाढ़ी का सही तरीके से खिलाल करे, यानी पानी ले उसको अंदर चमड़े तक ही पहुंचाए। लेकिन जिसकी घनी दाढ़ी हो यानी अंदर चमड़ा नज़र ना आता हो, तो फिर उस शख्स के लिए कि वो ऊपर से ही पानी फेर दे, तो उसका इंशाल्लाह दाढ़ी का भी खिलाल हो जाएगा। दाढ़ी का जो खिलाल है वो यूँ करके है, ठीक है ना, यूँ खिलाल हो जाता है दाढ़ी का। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा फ़र्ज़ क्या है कि कोनियों समेत, अब कोनियाँ जो है ना हमारे यहाँ तक बन जाती हैं, समझ में आई, ये हमारी कोनियाँ बन जाती हैं। बाज़ लोग जो होते हैं यहाँ तक हाथ धो लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये जगह उमूमन सूखी रह जाती है। तो ये जो हड्डी हमारे नज़र आ रही है, तो ये हड्डी तक ही धोना हमारे लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। तीसरा क्या है? तीसरा फ़र्ज़ हमारे पास है चौथाई सर का मसा करना, यानी अगर किसी ने इतना भी कर दिया तो ये हो गया, लेकिन पूरे सर का मसा करना ये अफजल और सुन्नत तरीका है। समझ में आ गई? तो ये तीसरा हो गया। चौथा फ़र्ज़ है हमारे टखनों समेत पाँव को धोना, यानी जिस अगर दोनों साइडों पर हमारे जो टखने पाँव है ना, में जो हड्डियाँ निकली हैं, यहाँ तक पूरा पाँव धोना चाहिए। पूरा पाँव धोएंगे तब हमारा वज़ू सही तरीके से होगा। समझ में आ गई? तो ये वज़ू की 4 फ़राइज़ हो गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसकी सुन्नतें भी बताऊंगा, फिर मुस्तहबात भी इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे, मकरूहात भी ज़िक्र करेंगे, और फिर नवाकिस भी ज़िक्र करेंगे कि किन किन वजूहात की वजह से हमारा वज़ू टूट भी सकता है या मकरूह हो सकता है, या इसकी सुन्नतें क्या है। क्योंकि सुन्नतों का एहतिमाम जब करेंगे वज़ू तो हमारा हो ही जाएगा। समझ में आई? वज़ू तो हमारा हो जाएगा, लेकिन सुन्नतों का एहतिमाम करेंगे तो हमें एक बोनस, एक किस्म के आप ये कह दें कि सवाब मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देखते हुए जब हम वज़ू करेंगे इंशाल्लाह हमें सुन्नतों का सवाब भी मिलेगा, और इंशाल्लाह फ़राइज़ का तो अलग से ही सवाब हमें मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।